औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इंतहाई गमगीन, दुख, दर्द, इंतहाई नाज़ुक टॉपिक है। मियांवाली में एक मासूम बच्ची 7 दिन की, 7 डेज़ की, उस मासूम बच्ची को, उस फरिश्ते को एक जालिम बाप ने, उसके जालिम बाप ने उसको कत्ल इसलिए किया कि वो बेटे की विश करता था, बेटे की ख्वाहिश थी कि पहली औलाद बेटा पैदा हो। उस बदकिस्मत को ये नहीं पता कि पहली बेटी, पहली औलाद अगर जिस मर्द के घर में, जिस शख्स के घर में पहली औलाद बेटी हो, वो किस्मत वाला होता है और रहमतें आ जाती हैं उस घर में। उस जालिम ने, मियांवाली का दोस्तों गांव है नूरपुरा, वहाँ का ये बेचारी मासूम फरिश्ता जन्नत, जिसको इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो बेटी थी। उस बेटी का क्या कसूर है? 7 माह की, आया कि उस बेटी ने अपने बाप की इज्जत ममाल की, जलील किया, माशरे में रसवा किया। 7 माह 7 दिन की, 7 डेज की बच्ची, उसका क्या बेचारी का दोष है? क्या कसूर है उसका? उसको मौत के घाट उतार दिया। और इतने जालिम इंसान, उसका बाप जालिम, उसको इस चीज का नहीं पता कि बेटी रहमत होती है। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। दोस्तों, जिस वक्त उस मां से बच्ची छीनी गई, उस जालिम बाप ने उस बच्ची को मां से जुदा किया और उसके सामने 7 फायर मारकर, 7 फायर करके उसको छलनी कर दिया। क्या वो एक फायर से नहीं मर सकती? क्या उसने उसका क्या बिगाड़ा था? ऐसे जालिम इंसान को कानूनी तौर पर भी, इस्लामिक तौर पर भी, उसी तरह ही उसके साथ भी उससे भयानक उसको सजा देनी चाहिए। मैं दोस्तों मियांवाली के वकला बरादरी को सलूट पेश करता हूं, जिन्होंने उस जालिम का केस लड़ने से इनकार कर दिया। उस बच्ची का क्या कसूर है? हमारा कानून इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा। FIR दोस्तों 157 बट 2002, ये मियांवाली का जो सिटी था ना, वहां पे लगी। ऑफेंस 302 है, कत्ल किया। और इसमें उस बच्ची जन्नत के नाना जी, नाना, उसका नाना मुदई बना है। इस कातिल को, कातिल बाप को, अब दोस्तों क्या एक वक्त था जब जिंदा बेटी को जमीन में दफन कर दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले की बात है, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, जब उनकी तशरीफ आवरी हुई, तो आपने ज़माना जहालियत में उनको सभी को खबरदार कर दिया, बेटी रहमत होती है, बेटी रहमत होती है। इस वो दौर, अब इस जालिम बाप को यह नहीं पता कि कुल्लु नफ्सन ज़ाक़तुल मौत, मौत का तो ज़ाक़ा चखना ही चखना है, आज नहीं कल नहीं, जाना ही जाना है। यह जिंदगी आखिरत की खेती है। अब इसके साथ दुनिया में जो इसके साथ होना है, हमारी जो अदालतें हैं वो तो एविडेंट शहादत, गवाहान की शहादत जो है उस पर चलती है, इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की। और मोस्टली मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, इस तरह के बेतहाशा और भी वाक़यात, इंसिडेंट हो चुके हैं, उनको माफ़ कर दिया जाता है। क्यों? रिश्तेदार ही माफ़ कर देते हैं, चलें जी उसे वो मर गई, खैर है जी, बस माफ़ कर दें, इसका क्या। मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक ओकाड़ा का केस था,
उसके नोही एक गांव था, वहां पर एक शख्स ने अपनी सगी मां को अपनी बीवी के झांसे में आकर अपनी सगी मां का सर कलम कर अपनी बीवी को राजी करने के लिए उसने अपनी मां का सर कलम कर दिया। गालिबन दोस्तों मैं उस वक्त होऊंगा कोई मैट्रिक का स्टूडेंट था, मैं हमारे सामने से वो बंदा वो सर अपनी मां का लेके गुजर रहा था। हमने नहीं नोट किया, लेकिन वो उसी चौक के अंदर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ा गया। ये तकरीबन कोई 6 माह पहले मैं दोबारा अपने उधर गांव में गया तो देखा तो वही शख्स चल फिर रहा है, माफ़ी होगी, बाइज्जत बरी हो गया। क्यों? ये जो रिश्तेदार होते हैं, कहता चलो जी इसने जो गलती करनी थी कर ली, अब इस बेचारे का क्या कसूर है, चलो इसको माफ़ कर देते हैं। मुद्दई माफ़ हो गया जी, रिश्तेदारों ने माफ़ कर दिया। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जालिम को उसके जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। हमारी वकला बरादरी उस मासूम बच्ची, मासूम फरिश्ता जन्नत बेटी के साथ है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते रोए नहीं करलाए होंगे, फरिश्ते रोए नहीं करलाए होंगे। जालिम बाप ने मौका पाते हुए 5 गोलियां एक मासूम को मार दी। लानत हो ऐसे जालिम बाप पर। एक मासूम बच्ची को उस बाप ने तो दुनिया में जहन्नम खरीद ली। उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? क्या उसका कुदोष था? उसने क्या माँ बाप के साथ क्यों कोई ज्यादती की थी? माँ बाप का नाम बदनाम किया था। और हमारे कानून में ऐसे जालिम के लिए माफ़ी नहीं है, और इस कानून में सज़ा डेथ पेनल्टी है, सज़ाए मौत है जो इसको होकर रहेगी। मगर दोस्तों अगर उसके वारसान उस जालिम शख्स को, मुल्ज़म को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये जो कत्ल का केस है इसमें कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है, सुलह भी हो सकती है, दियत होगी वो दे के छूट जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर वो बालिग है सभी, वो माफ़ कर देते हैं, बाहर आ जाएगा। होना यही है। एक बार इतना जुल्म हो गया, क्या आसमान नहीं कांपा? आसमान भी कांप गया, ज़मीन कांप उठी। क़यामत खुद बता रही है और बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इस तरह के जुल्म किसी को पता ही नहीं, इस तरह के जुल्म कहें। ऐसे जुर्म की सज़ा लाजमी होनी चाहिए, माफ़ी नहीं होनी चाहिए। हमारे माशरे के अंदर अफसोस अफसोस, हमारे माशरा में क्या है? क्यों हम ज़िल्लत की तरफ जा रहे हैं? क्यों हम ज़िल्लत को अपना शेवा बना रहे हैं? हम उधर जा रहे हैं। हम एक जालिम को जुल्म करते देखते हैं और हम आंखें दूर साइड पे कर लेते हैं। हम कहते हैं वो मजबूत है। अगर आप एक जुल्म को देखते हैं कि जुल्म हो रहा है, उसको आप ताकत से रोकें। नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में तो उसको बुरा कहें ना। दोस्तों तकलीफ़ हुई है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वो जालिम गिरफ्तार हो गया है। ये मैं कल चैनल पे देख रहा था, टीवी न्यूज़ चैनल था, उससे आई थिंक 24, उसमें तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो गिरफ्तार हो चुका है। अब अल्लाह करे उसको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। अब क्या होगा, उसका केस लड़ा जाएगा, केस में क्या होगा, उसको या नफ्सियाती मरीज़ बना दिया जाएगा, उसको साइकी बना दिया जाएगा, उसको मेडिकल बना दिए जाएंगे, वो जना ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, ये था वो था, इस तरह के शातियाँ अदालत में देखा, उसको बरी करवाने की कोशिश की जाएगी। होना यही है दोस्तों, इंसाफ इंसाफ। क्या बेटी पैदा होने पर जिंदा दरगोर कर दिया जाता था ज़माना जहलियत में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले की बात है।
और क्या होता है, बेटी पैदा होती है, उसको विरासती हक से भी बेटी को महरूम कर दिया जाता है। हमारे कुरान के अंदर है, बेटी का हिस्सा बताया गया है 1/4, बेटे का बताया गया 1/2। अब क्या लोग करते हैं, बेटियों को नफसियाती मरीज बना देते हैं, उनको हिस्सा ही नहीं देते जो कुरान के अंदर है, जो इस्लाम के अंदर है। और बेतहाशा मेरे पास 200, मेरे पास बेतहाशा इस तरह के केसेस हैं। बेटियों को इसलिए वो कहता है बेटियां जो हैं वो माँ बाप की मैयत की मालिक होती हैं, और बेटे वो माँ बाप की विरासत के मालिक होते हैं। कहाँ लिखा है इस्लाम में, कहाँ कुरान के अंदर लिखा है? कुरान तो कह रहा है कि बेटी विरासत में हिस्सेदार है, 1/4 की मालिक है, उसको दिया नहीं जाता। हमारे माशरे के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म किया जाता है। और जो लोग अपनी बेटियों को उनका हक नहीं देते, विरासत में हिस्सा नहीं देते, क्या वो ये सोच रहे हैं कि हम बेटों को दे लेंगे? तो रोज़े हशर में ये भी फैसले होने हैं, पूछा जाएगा। खुदारा आज वक़्त है, अपने आप को संभाल लें और इस्लाम के असूलों पर ज़िंदगी बसर करें, और अल्लाह हम पर सब पर रहमत अता फरमाए, करम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।